लो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करते हैं लोकतंत्र की। भारत की राज्य व्यवस्था, हमारा ये तीसरा लेक्चर है। लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र, जिसका इंग्लिश मीनिंग है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और क्रेसिया। डेमो का अर्थ है जनता और क्रेसिया का अर्थ होगा शासन करना। तो डेमोक्रेसी का परिभाषा जो क्लियान ने दी, जो कि यूनानी विचारक थे, लेकिन ये परिभाषा जो है, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम से फेमस है। इन्होंने गेट्सबर्ग के भाषण में इस परिभाषा को लोकप्रिय बनाया था। क्या कहा था कि का जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करना है। लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। जनता का शासन, यानी कि जनता सर्वोच्च है। जन शासन करने वाला प्रत्येक प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति जनता का सम्मान करेगा। ठीक है, यह सैद्धांत, इसका स्वरूप क्या है? सैद्धांतिक है। उसके बाद करते हैं जनता के द्वारा, जनता का संचालन जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि के के द्वारा किया जाएगा। शासन का संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। यह व्यवहार रूप में होता है। लोकतंत्र में राजतंत्र की भांति वंशानुगत शासन नहीं चलता। जनता जब चाहे किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर उसे गद्दी पर बिठा सकती है, और जब चाहे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रतिनिधि को गद्दी से हटा सकती है। समझ लो। अब बात कर रहे हैं हम जनता के द्वारा शासन हो चुका है, और जनता के लिए शासन की बात करें तो लोकतंत्र में शासन का संचालन किसी भी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं होता। ये जनहित में होता है। शासन का संचालन हमेशा जनहित में होता है। इसके दो प्रकार होते हैं डेमोक्रेसी के, पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र और प्रेसिडेंशियल, इसको कहते हैं अध्यक्षात्मक प्रणाली। यह राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? अंतर ये कि विधायिका कार्यपालिका आपस में जुड़ी होती है और न्यायपालिका अलग होती है। न्यायपालिका इसमें भी अलग होती है। इसमें तीनों चीजें अलग अलग है। प्रेसिडेंशियल में लोकतंत्र जो है, जो संसदीय लोकतंत्र में जुड़ी कैसे है? जैसे कोई व्यक्ति जो मंत्री बनेगा वह सांसद अथवा विधायक होना चाहिए। राज्य में विधायक और केंद्र में सांसद होना आवश्यक है। वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है। वरन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं। प्रेसिडेंशियल में सांसद अलग रहेगा, और जो व्यक्ति सांसद अथवा विधायक है वो मंत्री नहीं बन सकता। वह व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। नाम मात्र की कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं। यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका यहाँ होती ही नहीं है। नाम मात्र की कार्यपालिका यहाँ होती है। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका है। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका जो है, जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिका है। यहाँ राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका नहीं। यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र कार्यपालिका का मतलब जिसके नाम से शासन चलाया जाए, और वास्तविक कार्यपालिका जो वास्तविकता में शासन चलाए। वास्तविकता भारत में संसदीय लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है। इसमें क्या है? इसमें वास्तविक कार्यपालिका होती, नाम मात्र कार्यपालिका नहीं होती। यहाँ वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति है, राज्यपाल है। यहाँ प्रधानमंत्री जैसे पद नहीं होते। यहाँ सीधा का सीधा राष्ट्रपति के हाथ में सब कुछ होता है, और वो सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होता है। यहाँ राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे देश में जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वास्तविक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, और यहाँ वास्तविक कार्यपालिका
यहाँ कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, क्योंकि यहाँ वास्तविक और नाम मात्र है ही नहीं। यहाँ तो वास्तविक ही है, यहाँ वास्तविक कार्यपालिका का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं, जैसे प्रधानमंत्री है। आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल कितना, तो वो निश्चित नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष है, ये निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल 5 वर्ष है, ये निश्चित नहीं है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने वे प्रधानमंत्री रहे 13 दिन, तो फिर ये कहा जा सकता है कि 5 साल क्यों नहीं रहे? 5 साल क्यों नहीं रहे? कोई व्यक्ति विधायिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कोई व्यक्ति सांसद है तो वो 5 साल तक सांसद रहेगा। कार्यपालिका निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यहाँ कार्यपालिका कार्यकाल निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अभी वहां पे, तो उनका कार्यकाल है, वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में तक निश्चित रहेगा। चार वर्ष तक निश्चित रूप से रहेगा। महाअभियोग से इसे हटाया जा सकता है, लेकिन आज तक के इतिहास में, अमेरिकी आज के तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाअभियोग राष्ट्रपति पर लगा हो। राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगा ऐसा कभी नहीं हुआ। महाअभियोग कब लगता है? इस सेकंड लेक्चर देखिए जाकर, उसमें बताया है हमने विशेष बहुमत का थर्ड वाला किस कंडीशन में महाअभियोग लगता है, तब जाके लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें होता है। ये चिड़िया की आंख का मतलब है मुख्य है। अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यहाँ उत्तरदायित्व तो होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अगर सभी आए तो सबसे पहले टिक इसे कीजिएगा, बाकी इसमें भी सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, ये बन रहेगा मैं। लेकिन अगर अन्य देखे जाए तो अन्य अंतर भी है, लेकिन चिड़िया की आंख का मतलब ये कि मैन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और अभी फिर और देखते हैं थोड़ा बहुत। अब बात करते हैं हम लोग बस संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के गुण और दोषों के बारे में। तो गुण इसके क्या क्या है, इसके दोष और गुणों की बात करेंगे। जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की गुण और दोष की बात करेंगे तो इसका दोष क्या है कि राजनीतिक अस्थायित्व पैदा करता है, यानी कि यहाँ सरकार कोई भी है लेकिन उसमें स्थायी रूप से सरकार कोई नहीं है। जैसा कि अमेरिका में है कि 4 वर्ष तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति रहेंगे। बट ये तय नहीं है कि मोदी जी 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहेंगे। सांसद तो रहेंगे लेकिन प्रधानमंत्री रहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं देता, इसमें कोई तय नहीं। ठीक है, ये तय नहीं है। दूसरा, योग्य मंत्री परिषद का अभाव। यहाँ मंत्री वही बन सकता है जो सांसद हो अथवा राज्य में विधायक, प्रदेश का विधायक, वो प्रदेश में मंत्री बन सकता है, और जो सांसद है वो सेंट्रल में मंत्री बन सकता है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री ऐसे उठा के नहीं बना दिया जाएगा, ऐसा भारत में नहीं हो सकता है। तो यहाँ योग्यता का अभाव है मंत्रियों में। यहाँ पे क्या है, इसकी गुणों की बात करें तो उत्तरदायित्व तो बताना सही। अच्छा, यहाँ अगर आप उत्तरदायित्व तो अपना पूरा नहीं करेंगे तो किसी और के पास कोई और सत्ता में आ जाएगा, सरकार बन जाएगी। और तानाशाही अगर आप करते हैं, तानाशाही भी नहीं कर सकते, तो उसमें अगर आप तानाशाही करते हैं तो आपकी सरकार, आपकी सत्ता गिर जाएगी। विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य, ये एक इसका गुण है। जब विधायिका और कार्यपालिका एक ही होगा, संबंधित ही होंगे, तो कौन विरोध करने वाला है उसका?
यहाँ पे वही उल्टा है। यहाँ विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग है, तो उसमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठता, कई बार विरोध हो जाता है। यहाँ पे तानाशाही की आशंका रहती है कि मैं 4 साल तक राष्ट्रपति हो गया तो मुझे कोई नहीं महाभियोग के अलावा हटा सकता, जब मेरे खिलाफ महाभियोग बनेगा तभी मैं हटाया जा सकता, जो कि अमेरिकी इतिहास में आज तक नहीं हुआ। वो विशेष बहुमत के थर्ड टाइप से बनता है महाभियोग, जो कि आज तक अमेरिका में तो आज तक नहीं हुआ, आज तक कोई राष्ट्रपति नहीं हटा, इतने दिन हो गए नहीं हटा कोई। दूसरी चीज ये है कि इसमें विधायिका और कार्यपालिका में आपस में सामंजस्य नहीं है, तनाव की स्थिति रह सकती है। हो सकता है विधायिका कोई लॉ पारित करना चाहे जिसमें कार्यपालिका कुछ समस्या हो, तो आपस में विरोधाभास होगा। इसमें राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित होता है, ये इसकी फायदा है कि बार बार सरकारें उधर उधर नहीं होती, सत्ता पलटती नहीं, 4 साल तक एक रहेगा। और योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति जिसको चाहेगा, जो मान लीजिए पॉलिटी में जो हो सबसे टैलेंटेड पूरे देश में, उसको मंत्री बना दिया। कोई साइंस में तेज है उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी वगैरह जो भी तकनीकी का मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति सबसे टैलेंटेड है अपने क्षेत्र को, उसको क्षेत्र का मंत्री पद दे दिया गया, उसको उस देश का उस क्षेत्र का मंत्री बना दिया, तो यहाँ योग्यता आ जाती है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं बड़े लोकतंत्र तो हमारा लगभग पूरा हो गया, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मेंस की बात करें तो लिखा सकते हैं पर इतनी जरूरत नहीं है, ये मेंस में काम आएगा आपको। बड़े से बड़े एग्जाम में भी 150 से ज्यादा शब्द लिखने को आते नहीं, तो जितना लिखा दिया वो 150 में आ जाएगा। लोकतंत्र और वो सब, एक केवल लोकतंत्र के ऊपर, चलिए है छोड़िए इसको, गणतंत्र की बात करें। इससे तात्पर्य एक ऐसे देश से है जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर राष्ट्रपति हूं तो मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या मेरे पिता थे उससे पहले भी उनके पिता थे, ऐसे राष्ट्रपति नहीं बने। वहां जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो वही वहां राष्ट्रपति होगा, अगर गणराज्य है तो जनता द्वारा निर्वाचित हो। राज्य का प्रमुख कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? जिसके नाम से शासन चलाया जाए, यानी कि राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति के नाम से शासन चलाया जाता है, यहाँ राष्ट्रपति के नाम से शासन नहीं, यहाँ राष्ट्रपति ही शासन चलाता है, और शासन जो चलाता है वो शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ भारत में प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख है। लोकतंत्र का संबंध हमेशा शासन के प्रमुख से रहा है, लोकतंत्र का संबंध हमेशा शासन के प्रमुख से रहा है। जैसा कि आप देखते भी होंगे, जब भी वोटिंग होती है तो हम लोग प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते, बट विधायक को तो वोट करते हैं, विधायिका से रिलेटेड को वोट करते हैं, प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते। लेकिन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम शासन के प्रमुख को चुनते हैं। दूसरी ये है कि गणराज्य का प्रमुख राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि राष्ट्रपति। ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र भी है, वहां वंशानुगत होता है राज्य का प्रमुख। तो यहाँ लोकतंत्र भी है और संवैधानिक राजतंत्र है। क्योंकि संवैधानिक राजतंत्र है, जहां राजतंत्र वहां गणराज्य कैसे हो सकता है? परंतु भारत की अगर बात करें तो भारत गणराज्य भी है, एक गणराज्य लिखा है, ठीक है। भारत लोकतंत्र भी और गणराज्य भी है भारत में। अब बात करेंगे हम आगे शासन के उद्देश्यों के बारे में। शासन का मेन उद्देश्य क्या है, न्याय। जो कि हम शासन के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। ये वीडियो मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाई, कोई बहुत बड़ा वीडियो बने वाला नहीं। 30-32 मिनट का बनाओ, मेहनत भी ज्यादा लगती है
और कोई से लोग देखते भी नहीं, तो बेहतर ये है कि छोटे छोटे बनाओ। चलिए, ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। कहीं पर अगर कोई परेशानी है तो शेयर, वो कमेंट करिए, बताइए कि ये प्रॉब्लम आती है, समझाने, तो आई विल रिपीट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बट अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसे ही मैं वो देखूंगा आपको समझाने का प्रयास कर ही रहूंगा। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, और बहुत आसानी से पॉलिटी का ये बैच बहुत आसानी से चलने वाला है। कुछ इतना अच्छा लगेगा आपको कुछ समय बाद। जैसे ही आप एक बार समझने का प्रयास करिए, जैसे ही आप समझेंगे आपको अपने आप एक चीजें सब क्लियर होने लगेंगी, और आपको लगेगा कि हाँ, बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको हमारे इस चैनल पे मिल रहा है। एक बात और, कि आप इस चैनल का नाम तथास्तु है। पहले इसका शिक्षा शिविर था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? तथास्तु। ठीक है, जुड़ते रहिए हमारे तथास्तु चैनल से। आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।